हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने युवाओं से किया संवाद। आमेर विधानसभा में आयोजित हुआ युवा संवाद कार्यक्रम। कांग्रेस की सरकार रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। लोकेश शर्मा ने दी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा युवा संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोकेश शर्मा ने आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के जावोता रोड पंचायत भवन के सामने एक निजी स्थल पर युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में उमड़े बड़ी संख्या में युवाओं ने लोकेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया, उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान लोकेश शर्मा ने युवाओं से एकजुट होकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के सकारात्मक और सावधानी पूर्वक उपयोग करने का आह्वान किया। लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं 20 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 80 से ज्यादा क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो चुका हूं। इस कार्यक्रम का केवल और एकमात्र उद्देश्य यही है कि पिछले 8-10 सालों से जो युवा शक्ति काम कर रही है उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उन्हें प्रदेश के आक्रामक तरीके से अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के काम से जोड़ा जाए, क्योंकि इसका जिम्मा युवाओं के मजबूत कंधों पर ही है, वही इसे बेहतर तरीके से कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का है, लेकिन इसका सही ढंग से और सकारात्मक उपयोग किया जाना भी जरूरी है। लोकेश शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार आमजन के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा दिया तो 2023 में इस प्रदेश में कांग्रेस की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। मीडिया से बातचीत में विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और हर राजनीतिक व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि उसे जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले, तो इसलिए अगर कांग्रेस आलाकमान और पार्टी चाहे तो जहाँ से भी मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाएगा मैं चुनाव लड़ूंगा। प्रदेश भर में तमाम जिलों में और हर विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। युवा संवाद के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के तहत हम युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सभी युवा साथी एकजुट हों, क्योंकि ये युवा शक्ति ही है, ये युवा कंधे ही हैं जो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हर हाल में हमारी सरकार की वापसी करवानी है और युवा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जाने वाले हैं। इसलिए तमाम युवा साथी प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर लें और हर घर तक पहुंचें। और मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर हर घर तक पहुंचने का काम इन युवा साथियों के माध्यम से हम कर पाए, हमारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचा पाए, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सरकार की वापसी को रोक पाए। तो यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पिछले 8-10 वर्षों से जो जुड़ के लगातार युवा शक्ति काम कर रही है उन सबको और मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे सकारात्मक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फिजिकल तरीके से उपयोग लेने के लिए और कैसे प्रेरित किया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का युग है और डिजिटल मीडिया का या माध्यम का सकारात्मक सदुपयोग करना भी आना आवश्यक है। मैं इन सभी साथियों को यही संदेश दे रहा हूँ कि हमारे इन डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग सकारात्मक तरीके से करते हुए प्रदेश सरकार की और हमारी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ एकजुट होकर आज से ही जुट जाएं और संकल्प लें कि हम घर घर तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा के अनुसार हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं बनी हुई हैं। हर उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए ये योजनाएं बनी हैं और युवा इसमें बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार। कुछ युवा साथियों ने अपनी समस्याएं भी रखी हैं, कौन सी समस्या है उनका समाधान? जिस तरह की 2-3 समस्याएं रखी हैं, एक तो खाद्य सुरक्षा पोर्टल से संबंधित एक समस्या रखी, उसका समाधान भी जल्दी होगा क्योंकि समय समय पर ये पोर्टल खोले जाते हैं और जो लोग वंचित हैं उनके नामों को उनमें जोड़ा जाता है। कुछ लोगों ने इसके और बेहतरीन कैसे सोशल मीडिया के उपयोग को लेके किया जाए उससे संबंधित बात रखी, कुछ ने वहाँ आकर कैसे संपर्क किया जाए उससे संबंधित बात रखी। तो सभी को उनके सवालों का जवाब मिला और मुझे इस बात का भरोसा है कि सिर्फ आमेर विधानसभा ही नहीं, हमारे तमाम युवा साथी एकजुट होकर प्रदेश भर में सकारात्मक तरीके से काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार की वापसी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी विधानसभा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है मैं उसका
पिछले 4.5 वर्ष से तो मैं एक पद का जो मेरी भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले से ही इस कांग्रेस पार्टी के लिए मैं सक्रिय रूप से काम करता आ रहा हूँ। आपने संघर्ष किया है, अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेंगे आप? ये समय बताएगा। और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति राजनीति करता है, हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है, उसका ये ख्वाब होता है, उसका सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी मंशा मेरी भी है, वो वक्त बताएगा कि क्या होगा।